नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो कर्क लगन के लोगों के बारे में है। कर्क लगन के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, किस तरह से उन्हें सफलता मिलती है, उनके कौन मित्र हो सकते हैं और क्या उनका नेचर होता है। अगर उनके अंदर कोई खामियां हैं, कुछ भी अगर उनके अंदर कमी है तो वो उसको दूर कर ले तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसका फुल डिस्कशन मैं आपके साथ करती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कर्क लगन हमारे राशि चक्र में चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आता है। और ये जो है इसका अधिपति स्वामी जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि जल तत्व। जल तत्व जो है, आप जल को देखिएगा, वो हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। इसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, अपना रास्ता बनाना ये बहुत अच्छे से जानता है। और इसका जो अधिपति स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि घटता बढ़ता रहता है, कभी कभी नो मून भी हो जाता है, उसके बाद भी आप देखिएगा कि ये कभी हार नहीं मानता और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। इस लगन के लोग जो होते हैं, इनके अंदर क्या है कि जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड रहते हैं, कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते, कभी भी हार नहीं मानते। हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, ये हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, ये आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। अत्यधिक कल्पनाशील भी होते हैं। चंद्रमा क्या है कि रात में उदय होता है, तो ये इनकी इमेजिनेशन पावर जो है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और सोचते रहने तक के बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। और कभी कभी जो ये सपने देखते हैं, उनके लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। कभी इनके अंदर एनर्जी आ जाती है पर, और उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका गुण है, ये वफ़ादार रहते हैं, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने आसपास में एनवायरनमेंट में भी देखोगे, वो जल्दी से मतलब किसी का विश्वास नहीं करते, ना विश्वास जीत सकते हैं। पर कर्क लगन के लोग जो हैं, ये जो है हमेशा विश्वास पात्र होते हैं। ये कभी किसी को आसानी से धोखा नहीं देते, ये इनका सबसे बड़ा गुण है। दृढ़ संकल्प होते हैं, जो भी ये ठान लेते हैं उसको करते हैं। इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं और लोगों की मदद करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। और बहुत ज़्यादा भावना, जब जिससे भी इमोशनल अटैचमेंट इनको हो जाती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और इनका जो है, इनका जो अवगुण है, अब इतने सारे गुण हैं तो कुछ ना कुछ इनकी खामियां होती होंगी। तो ये कभी कभी ना उदासीन हो जाते हैं, अजीब सा माहौल में थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, उदास, कभी कभी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। कभी जो है परिस्थितियाँ इनके विपरीत जो आ जाती हैं, वो इनको निराश भी कर देती हैं। अब हमेशा इनके जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता है। अब जब उतार चढ़ाव रहता है तो एक बार सिचुएशन ऐसी आती है कि बिल्कुल सब कुछ जैसे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है, ये दोबारा से उठ जाते हैं। परंतु जब डाउनफॉल होता है किसी की भी लाइफ में, तो वो उदास तो हो जाता है। तो अगर ये उदास ना हो और फिर से आगे बढ़ जाएं, तो ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। हर किसी का आसानी से विश्वास नहीं करते। इनके जीवन में ऐसा होता है कि ये इजीली, कभी कभी सर्कमस्टांसेस बोलो या इनके जीवन में लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आसानी से किसी का ट्रस्ट नहीं कर पाते। और ये चालाक नहीं होते। अगर चालाक नहीं है तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। और कभी कभी इसी वजह से अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। अगर ये अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें और आगे बढ़ते रहें, इनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाए, तो ये बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि ये नज़दीकी लोगों से जुड़े रहें, अपने परिवार के साथ रहना, अपने लोगों से जुड़े रहना इनको पसंद होता है। इनकी पसंद में ये शामिल है। और अगर उनसे जुड़े रहते हैं, उनके साथ वार्तालाप रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो इनको अच्छा लगता है और ये इनकी सफलता का सूत्र भी है। और
मिजाज में बदलाव इनके आता रहता है। जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव आते हैं, आपने देखा होगा जब भी पूर्णिमा का चंद्रमा होता है जल में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, ज्वार भाटा भी आ जाता है, समुद्र की लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। ऐसे ही इनका मूड स्विंग करता रहता है और मूड इनका चेंज होता रहता है। अगर ये इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लें तो इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और ये जो है बहस इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं होता और उससे ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। ये तर्क वितर्क से भी दूर रहना पसंद करते हैं। सहयोगियों के इनके अधीनस्थ जो होते हैं, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी ये फुल सपोर्ट करते हैं। ये इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी होती है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका जो जीवन साथी है, पार्टनरशिप जिसके साथ भी करें, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हो। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाइयों को छू लेते हैं, पर इनको प्रेशर दे के अगर आगे बढ़ाया जाए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल सा स्टेप हो जाता है। घर परिवार की पूरी परवाह करने वाले होते हैं, उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं अपने पास से जितना भी इनसे बन पड़ता है परिवार के साथ ये जुड़े रहना, उनकी हेल्प करना इनको पसंद होता है। आप कोई भी कर्क लगन का व्यक्ति निकाल के देखिएगा, आपको ऐसे लोग अपने आसपास में ज़रूर नज़र आ जाएंगे। इनका जो ये चाहते हैं कि अपने जो अचीवमेंट है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और वो ये भी चाहते हैं कि परिवार के लोग भी इनके साथ चीज़ें शेयर करें। ये इन्हें अच्छा लगता है। इनके साथ बहुत मतलब इनको समझ पाना और इनकी एनर्जी को बढ़ा देने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है इनके मूडी व्यक्तित्व की वजह से इनको समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा मूड स्विंग करना कंट्रोल कर लें, उस वक्त ये किसी भी चीज़ का सहारा लें और शांत रहें तो इनके लिए अच्छा रहेगा और लोग इनके साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे। इन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके करियर के लिए अगर देखा जाए इनको किन कामों में सफलता मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर लगन का व्यक्ति जो है अपने लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ें लेकर आता है। तो इनको करियर में सफलता जो है, जो भी इनको काम जिम्मेवारी का सौंपा जाए उसे ये पूरी डेडिकेशन से निभाते हैं। तो ये हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनके कामों के अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की दे दी जाए तो उसके ऊपर बार बार इनको वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके बार बार काम में दखल दिया जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनको इंडिपेंडेंट छोड़ के इनके काम जो है वो बहुत ये सफलतापूर्वक करते हैं, बहुत शांति से करते हैं और उस पे कभी ये शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देते। तो इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। कोई भी काम इनको सौंप दो ये बहुत अच्छे से करेंगे डेडिकेशन से। इनके लिए ज़रूरी ये है कि ये किसी जॉब में ना जाए, जॉब में जाएं व्यापार जो है, क्योंकि ये चालाक नहीं है तो जॉब में आप इनको मैनेजमेंट में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिएगा, ये बखूबी निभाएंगे। क्योंकि चंद्रमा की राशि है और उसको एक क्वीन की संज्ञा दी गई है, तो इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आसानी से सौंपी जा सकती है। इनके लिए पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों के आगे ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी ये कर लेते हैं। तो इनके लिए ये ठीक रहता है। मतलब इनके अगर आप इनका दिल जीतना चाहते हैं तो इनको महंगे गिफ्ट ना देकर इनसे इमोशनल इनकी सपोर्ट कीजिएगा, इनसे बातें कीजिएगा, इनका एक्सपीरियंस साझा कीजिएगा और इनको मोटिवेट करते रहिएगा। आप इनका दिल बहुत आसानी से जीत सकते हैं। अब और आसानी से ये जो भी काम करते हैं पैसा आसानी से कमा लेते हैं। तो जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस जॉब में भी डालेंगे, ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे और उच्चतम स्तर तक ये पहुंच जाते हैं। ये इनको साधन संपन्न होता है परंतु भौतिक जगत की चीज़ों से इनको लगाव नहीं होता। सब चीज़ इकट्ठा कर लेंगे पर आप ये सोचेंगे कि आप उनको इतना एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है पर उसमें लिप्त रहने का इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं रहता। वफ़ादार होते हैं, शिष्ट होते हैं
और ईमानदार। इनके साथ अगर कोई भी जीवन साथी इनके साथ जुड़ना चाहे तो उसका ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके लिए जो सूटेबल मैच है, कौन सी राशियाँ इनके लिए सूटेबल होंगी, किनके साथ ये कंफर्टेबल रह सकते हैं, वो है कन्या यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ये जल तत्व की राशि है, इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है क्योंकि स्कॉर्पियो जो है जल में रहता है और जल के साथ वो कभी भी वैर नहीं करेगा, तो इनको कभी भी धोखा नहीं देगा। पाइसिस, मीन राशि, ये भी जल तत्व की राशि है। मीन भी जो है जल में रहती है, तो उसके साथ ये कंफर्टेबल रहते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मैच रहता है। इनके साथ ये पार्टनरशिप करें, व्यापार करें, इवन लाइफ पार्टनर भी इन लग्नों के इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। उम्मीद है कर्क लगन के लोगों को इस जानकारी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इनको बस थोड़ा सा है कि मतलब अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। अस्त व्यस्त रहेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं है। इस आगे नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद।